जय हिंद दोस्तों। इस पिछले वाले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 73 तक पढ़ लिए थे और आज की वीडियो में 74 से पढ़ना है। और देखिए और क्या होता है, जैसे कि आप जो है ना अनुच्छेद जैसे कि भाग हम लोग 5 पढ़ रहे थे। पूरे अनुच्छेद हम लोग का पढ़ना नहीं, काहे कि मान लीजिए 395 अनुच्छेद है और ABCD करके तो बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं, मगर उतना अनुच्छेद हम लोग का पढ़ना नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है और जो एग्जाम लायक होता है, कुछ बेसिक जानकारी होते हैं, उसके लिए अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। उतना अनुच्छेद पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, काफ़ी समय भी लग जाएंगे। और देखिए जैसे कि मान लीजिए अब जो है मोटा मोटे अनुच्छेद हम लोग को लेकर चलना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी के बारे में। तो चलिए आज हमें प्राइम मिनिस्टर यानी PM के बारे में पढ़ाना है, प्रधानमंत्री के बारे में। जैसे देखिए अनुच्छेद 74 अनुच्छेद अनुच्छेद 74 में क्या कहा है, राष्ट्रपति को सलाह या सहायता। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह यानी जो है सलाह ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं राष्ट्रपति सलाह? तो राष्ट्रपति सलाह मंत्री परिषद से ले सकते हैं। मंत्री परिषद यानी लीडर, मंत्री परिषद का जो लीडर होता है वो होता है PM यानी प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वही कहा गया है जो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति यानी मंत्री परिषद यानी प्राइम मिनिस्टर से वो सलाह ले सकते हैं, सलाह लेते हैं। और कोई चीज़ अगर करना होगा राष्ट्रपति को तो वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बोलेंगे और इसी को बोलते हैं जो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में से एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसका लीडर। तो उसी में से अगर राष्ट्रपति किसी को सलाह और सहायता अगर करवाना है, कोई काम करवाना है, तो वह मंत्री परिषद से वह काम करा सकता है। मंत्री परिषद में लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर। तो वही अनुच्छेद 74 कहता है जो मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 75 सेम है, वो कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं। अनुच्छेद जो है 76 मंत्रियों का नियुक्ति, इसमें है प्राइम मिनिस्टर, 74 में प्रधानमंत्री और 75 में अन्य मंत्री। तो वही कहा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो करेगा राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा यह प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो यही अनुच्छेद 75 में कहता है अन्य मंत्री परिषद, ठीक ना, मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री से जुड़ा कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74। अन्य मंत्री अनुच्छेद 75। चलिए और अनुच्छेद देखिए मंत्री परिषद क्या होता है, एक है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद ये होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मंत्री परिषद में जैसे कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है समझिए। कैबिनेट मंत्री का लीडर कौन आता है? तो वो होता है PM यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो देखिए क्या होता है कैबिनेट मंत्री, जैसे मान लीजिए कितना भी भारत में बहुत सारे विभाग है, जैसे मान लीजिए रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, सेना मंत्री, जो भी है वो वायुसेना, थल सेना, जो भी विभाग है, वन विभाग, वित्तीय विभाग, जितना भी अधिकारी होता है उसका एक मंत्री होता है, मतलब जो है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री यह होता है जो मान लीजिए इतना बड़ा तो भारत है, एक आदमी तो चलाना पॉसिबल है नहीं है, तो इसीलिए इसमें हर एक मंत्रियों की नियुक्ति करके एक मेन मंत्री होता है। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री, ये मंत्रियों में से सबसे फेवरेट मंत्री कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर के वो होते हैं गृह मंत्री। तो हर एक विभाग का हर एक मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, जैसे अश्विनी वैष्णव अभी है, रेल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत सारे विभाग है, तो उसी विभाग को कहते हैं कैबिनेट मंत्री। ये सारे कैबिनेट मंत्री बैठते हैं कहाँ? मंत्री परिषद में, ठीक ना। इसी मंत्री परिषद को हम लोग बोलते हैं भारत सरकार। भारत सरकार कोई एक सरकार नहीं होता, यह मंत्री परिषद होता है। इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक मेन बड़ा मतलब जो मंत्री बैठता है उसी को कहता है कैबिनेट मंत्री। और इसी कैमरा में एक और रहता है, जैसे मान लीजिए वह होता है राज्य मंत्री। जैसे मान लीजिए कैबिनेट मंत्री, जैसे मान लीजिए रेलवे के, तो रेलवे के एक मेन मंत्री हो गया अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री केंद्र में यानी भारत सरकार, उसी को बोलते हैं। और वो हो गया रेलवे के एक मंत्री कैबिनेट मंत्री। और उसी में हो गया एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री वो होते हैं जैसे कि वो राज्य में हर एक राज्य में नहीं रहता है राज्य मंत्री, ये सोचिएगा जो राज्य मंत्री हर एक राज्य में होता है, नहीं, हर एक राज्य में वो राज्य मंत्री नहीं होता है। तो वही कहता है जो राज्य मंत्री
कैबिनेट मंत्री केंद्र में और राज्य मंत्री जो छोटा छोटा विभाग देख सके। रेलवे मंत्री एक है, जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री, तो एक शिक्षा मंत्री का कैबिनेट मंत्री में बैठेगा और शिक्षा मंत्री का एक राज्य में भी बैठेगा। वो राज्य में खैर रहता नहीं है, एक राज्य दो राज्य तीन राज्य करके देख लेता है। अगर मान लीजिए यह कैबिनेट मंत्री अगर बैठक है, मान लीजिए रेलवे का वहाँ पर कैबिनेट मंत्री का बैठक है, वहाँ पर सब सारे मंत्री बैठकर कुछ विचार करेंगे, डिसीजन करेंगे। उस समय अगर कैबिनेट मंत्री रेलवे के केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं रहते हैं, या मान लीजिए शिक्षा के बारे में भी बात करना है, तो शिक्षा के कैबिनेट मंत्री अगर नहीं रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, यह राज्य मंत्री चल जाते हैं। वह राज्य मंत्री कहलाता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार करके वह राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री में वह बैठेंगे। मान लीजिए कैबिनेट मंत्री, मान लीजिए शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री मेन मंत्री नहीं है तो वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन के वह जाएंगे और वहाँ पर कैबिनेट मंत्री में वह बैठेंगे। मान लीजिए रेल मंत्री बड़का में कैबिनेट मंत्री नहीं है तो वह उसका छोटा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन के वह कैबिनेट मंत्री में जाकर बैठ सकते हैं, कैबिनेट मंत्री में बैठ सकते हैं। और एक होता है उप मंत्री। उप मंत्री यह होता है जो छोटा छोटा वो राज्य के नीचे होता है, राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभाव के नीचे होता है। जैसे मान लीजिए स्वतंत्र प्रभार चल जाएगा कैबिनेट मंत्री में, तो कैबिनेट मंत्री तो राज्य मंत्री पर आ जाएगा उप मंत्री, समझ गए। यही होता है राज्य स्वतंत्र प्रभार। मगर यह स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, जब वो मान लीजिए कैबिनेट मंत्री रेलवे मंत्री अगर नहीं है तो वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन के चल गए कहाँ, मंत्री परिषद में बैठने के लिए। और जब वह मंत्री परिषद वह कैबिनेट मंत्री चले आएंगे तो वह चले आएंगे कैबिनेट मंत्री, तो वह जो राज्य मंत्री था वह फिर यहाँ से निकल के आ जाएंगे स्वतंत्र प्रभार में। मतलब यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार नहीं रहेगा, तब रहेगा सीधे राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री, यही राज्य मंत्री अगर कैबिनेट मंत्री में बैठता है तो वहाँ पर कहलाएंगे स्वतंत्र प्रभार। तो इसीलिए कहते हैं अगर कैबिनेट मंत्री आ गए तो या फिर वहाँ से कैबिनेट मंत्री से निकल के यहाँ पर आकर राज्य मंत्री बन जाएंगे। इसलिए कहता है ना, इसमें नहीं कहता है चांद दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। ज़्यादा दिन के लिए राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री में बैठेंगे, जब कैबिनेट मंत्री में तभी बैठेंगे जब कैबिनेट मंत्री में इसका मंत्री नहीं है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए रेलवे के कैबिनेट मंत्री, तो रेलवे मैन कैबिनेट मंत्री जो होता है वो नहीं है तो वह राज्य मंत्री जाकर और बैठेंगे मंत्री परिषद में स्वतंत्र प्रभार के रूप में, समझ गए। और राज्य मंत्री से नीचा होता है उप मंत्री, जो इसी का राज्य मंत्री से नीचा होता है, छोटा छोटा विभाग देखते रहता है। जैसे मान लीजिए 10 20 प्लेटफॉर्म एक राज्य में प्लेटफॉर्म रेलवे मंत्री, इसे नंबर जाइएगा तो पूरे राज्य का राज्य मंत्री देखेगा। अब पूरे देश के ले लीजिएगा तो वही होता है कैबिनेट मंत्री। एक शिक्षा मंत्री एक 20-30 स्कूल का देखेगा तो मंत्री, एक राज्य को शिक्षा पूरे राज्य के देखेगा तो वह राज्य मंत्री। अब पूरे देश का शिक्षा विभाग देखेगा वो होता है कैबिनेट मंत्री। वह कैबिनेट मंत्री कोई डिसीजन यहाँ से लेना होगा, कोई रेलवे चलाना होगा, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना होगा, तो यह कैबिनेट मंत्री बात करेंगे। वह कैबिनेट मंत्री वहाँ से बात कर दिए तो वह राज्य मंत्री अपना राज्य में सूचना देंगे और वह अपना राज्य में सूचना देकर वह उप मंत्री के बोलेंगे, तब वह जगह पर जो वगैरह काम हुआ, कहाँ पर क्या ज़मीन लेना है, कहाँ पर कितना स्क्वायर फीट में यूनिवर्सिटी बनाना है, क्या बनाना है नहीं बनाना, छोटा मोटा सब मुद्दा कौन देखेगा, उप मंत्री देखेगा। इससे हल्का ऊपर जाएंगे तो राज्य मंत्री देगा और डिसीजन आदेश कौन देगा, तो यहाँ पर यह कैबिनेट मंत्री जो केंद्र में बैठा है, इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री। मतलब जो है इसका लीडर कौन होता है, जितना कैबिनेट मंत्री बैठा है कैबिनेट मंत्री का लीडर कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, समझ गए इतना। एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यही होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री बैठता है और राज्य मंत्री, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। इसमें उप मंत्री नहीं रहते। मान लीजिए अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, कोई बड़ा चीज़ का निर्माण करना है, बनवाना है, तो वह कैबिनेट मंत्री में तो मान लीजिए मैन कैबिनेट मंत्री है ही और वह राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहेंगे, स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहेंगे, राज्य मंत्री रहेंगे और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में बन करके इसमें बैठ करके वहाँ पर यहाँ पर फैसला लेंगे। मतलब जो है मंत्रिमंडल में यहीं से कानून नियम सारे बन करके कैबिनेट मंत्री देते हैं राज्य में, राज्य देते हैं मतलब जो है अपना गांव मोहल्ला हर जगह हर क्षेत्र में कर देते हैं उप मंत्री। इतना समझ गए प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद की 76, अनुच्छेद 76 क्या कहता है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ये होता है जो भारत सरकार का अपना वकील होता है, मुख्य महान्यवादी उसको बोलते हैं, महान्यवादी बोलते हैं। पूछेगा जो महान्यवादी के अनुच्छेद किसमें चर्चा है, तो अनुच्छेद 76 में। यह भारत सरकार का वकील होता है, कौन, जो सुप्रीम कोर्ट में रहता है।
हाई कोर्ट में रहता है एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 65 में हम लोग पढ़ लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जिला में वह रहता है पीपी। डिस्ट्रिक्ट में पीपी, हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल और केंद्र में अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल। तो भारत सरकार का कौन सा वकील? अटॉर्नी जनरल। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये इतना बात याद रखिएगा। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का कौन सा वकील? अटॉर्नी जनरल। हाई कोर्ट में राज्य सरकार का कौन सा वकील? एडवोकेट जनरल। और डिस्ट्रिक्ट में, जिला से मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का कौन सा वकील होता है तो वो होता है पीपी। इतना समझिए। चलिए आगे बढ़िए। यह जो है लोकसभा में जो है हर एक पार्टी के लोग आते रहते हैं, इसमें तो बहुत सारे जो कैबिनेट मंत्री भर जाएंगे, इसीलिए इसमें कहा गया है एक लोकसभा। और लोकसभा में 51वां संविधान संशोधन किया गया था। 51वां संविधान संशोधन करके और इसमें कहा गया 15% से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है मंत्रियों की संख्या, समझ गए इसमें। हालांकि 2026 तक निर्धारित कर दिए गए थे, 2026 में चेंज वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे, तो 2026 के बाद देखेंगे। मगर अभी वर्तमान में 51वां संविधान संशोधन करके और 15% सीट से बोला अधिक नहीं होना चाहिए। कौन में? यह मंत्रिमंडल में। चलिए अनुच्छेद 78 देखिए क्या आता है। लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, बैठक में क्या बातचीत होता है, उसकी सूचना राष्ट्रपति के देंगे। वह देने वाले कौन होंगे? वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति होंगे राष्ट्रपति, वह व्यक्ति होंगे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री यानी संसद में लोकसभा रहता है, राज्यसभा रहता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो रहा है इसकी सूचना देगा कौन? प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति को, समझ गए। और क्या क्या होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, जो भी अगर कानून बनता है तो वह राष्ट्रपति के साइन से ही वह कानून बनता है। इतना समझ गए। यही कहा गया अनुच्छेद 78 में, जो लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है इसकी सूचना राष्ट्रपति देंगे, और जो भी कार्य होता है, काम होता है, वह राष्ट्रपति के हित में रखेंगे। अनुच्छेद 89, 78 के बाद 89 है। आइए आप 89 में कहा गया संसद, जो संसद होगा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए संसद 79, हालांकि 79 के बारे में हम लोग संसद के बारे में विस्तार से कुछ पढ़ेंगे, वो कुछ थोड़ा लंबा टॉपिक है। और अनुच्छेद 80 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है जो राज्यसभा होगा, यानी संसद में 2 कमरा, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी में कहा गया संसद में एक राज्यसभा होंगे। कौन होगा? एक राज्यसभा होंगे। राज्यसभा में जैसे मान लीजिए 243 सीट है और 12 गो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जो इसे चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कौन सा नियुक्त होता है? जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग हो, कलर हो, संगीत की जानकार हो, यानी बड़ा बड़ा जो टेक्नोलॉजी कोई व्यक्ति है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। 243 और 243 सीट है, अधिकतम संख्या 250 हो सकता है इसमें। और 12 को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करके वर्तमान में है राज्यसभा में 245 सीट है। और देखिए अनुच्छेद 81 में है लोकसभा में है 545 और 2 को जो है एंग्लो इंडियन को चुनकर राष्ट्रपति जो है इसमें देते हैं। कौन? लोकसभा में। राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। टोटल भी है वर्तमान में 545 है सीट पर, अधिकतम इसका 552 अभी, मगर 545 वर्तमान में सीट है लोकसभा में। इतना समझ गए। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यह राष्ट्रपति तो चुनकर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति की सलाह पर काम करेंगे। राष्ट्रपति सलाह और सहायता ले सकते हैं प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 में अन्य प्रधानमंत्री, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे वह प्रधानमंत्री की सलाह पर। और देखिए अनुच्छेद 76 में जो भारत सरकार का एक वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो होगा अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी बोलते हैं। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो उसको करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 78 में लोकसभा राज्यसभा में क्या चल रहा है, यानी संसद में क्या चल रहा है, इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। वह देंगे प्रधानमंत्री यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर, वह देंगे। लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है इसकी सूचना प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति को।
अनुच्छेद 79 में है संसद। संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद में कैसे लोग चुन कर आते हैं, कैसे संसद की प्रक्रिया होता है, कैसे जनता द्वारा चुन कर कितनी जनसंख्या पर एक संसद चुन कर जाते हैं, संसद के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। और अनुच्छेद 80 में कहता है राज्यसभा। राज्यसभा में जैसे मान लीजिए 243 सीट है और 12 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 245 है राज्यसभा में सीट, और 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा में 545 प्लस 2 है लोग इंडियन के चुन के दिया जाता है। अधिकतम संख्या हो गया 545 लोकसभा में। आई हो आप लोग ये सब समझ गए। आगे के अनुच्छेद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, तब तक लिए जाएंगे।